hello guys, welcome back to another video. And guys, today in this video we will do some special active passive exercises. So come on guys, get to the point and start the video. So guys, आज हम जो वॉइस चेंज का एग्जाम्पल वर्कआउट करेंगे वो कुछ टेस्ट पेपरों में से कलेक्ट किया हुआ वॉइस चेंजेस है। तो आप लोग ध्यान से देखें कि ये सब वॉइस चेंज कैसे कर रहे हैं। तो पहला है टेक योर coat off at once। तो इसका जब हम पैसिव करेंगे ये एक तरीके का इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो हम लेट से करेंगे कि लेट योर कोट बी टेकन ऑफ एट वंस। तो हमारा जो मेन वॉइस चेंज हम लोग जिसका किया वो था ये कि टेक योर कोट ऑफ। हम उसको क्या किया, लेट योर कोट बी टेकन ऑफ एट वंस। नेक्स्ट होगा सी लाइक्स people to call her मैडम। उसको पसंद है जो लोग उसे मैडम बुलाते हैं। तो जब हम इसका पैसिव करेंगे होगा जो सी लाइक्स था वो आ जाएगा इधर, सी लाइक्स टू बी कॉल्ड मैडम। तो ये गाइस हम लोगों ने थोड़ा अलग तरीके से किया। यहाँ जो पीपल टू कॉल था वहाँ पे हमने टू बी कर दिया, टू बी कॉल्ड। और यहाँ बताया जा रहा है कि उसे पसंद है जो टू बी कॉल्ड मैडम, मैडम बुलाने से, उनको मैडम बुलाने से उसको अच्छा लगता है। थर्ड वन, दी ऑथोरिटीज will not allow the children below 14 FOURTEEN। इसका जब हम पैसिव करेंगे तो होगा, इसका मतलब है कि जो अथॉरिटी है, मतलब जो मैनेजमेंट जैसा ही होता है अथॉरिटी, वो 14 साल के नीचे के बच्चे को अलाउ नहीं करता। तो हम जब लिखेंगे इसको पैसिव में होगा द चिल्ड्रेन बिलो 14 will not be allowed। ठीक है। सो गाइस, ये वाला जो एग्जाम्पल हो गया वो आप लोग देख सकते हो विदाउट बाय एग्जाम्पल है। और यहाँ कहा जा रहा है कि बच्चे जो 14 साल से नीचे है वो अलाउ नहीं होगा। कहाँ, वो हम नहीं कहे तो भी चलेगा। नेक्स्ट देखिए, चंदन इज अफ्रेड ऑफ, चंदन एक नाम है, ऑफ डॉग्स। चंदन इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स बाइटिंग
him. चंदन को डॉग्स से डर लगता है क्योंकि वो काटते हैं। हम उसको जब चेंज करेंगे होगा चंदन is afraid of being beaten by dogs। तो आप ये देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था, इधर इज था और मेन वर्ब के साथ आईएनजी था। बस ये थोड़ा अलग तरीके से लिखा था कि चंदन इज अफ्रेड, ये था सब्जेक्ट, ये था वर्ब और ऑब्जेक्ट मिडिल में आ गया था। तो वो थोड़ा अलग तरीके से लिखे कि चंदन इज अफ्रेड, उसके बाद ऑफ हमने लिखा क्योंकि कुछ डॉग से काटने से वो उसको भाई डर लगता है। नेक्स्ट इज children like people loving them। बच्चों को इस तरीके का लोग पसंद है जो उसे प्यार करे। चिल्ड्रन लाइक बीइंग लव्ड। इतना ही। आप बाय पीपल लगा भी सकते हो और नहीं भी। ये भी कॉन्टिन्यूअस ही था, बस इसमें बी वर्ब यूज नहीं हुआ, पर एक तरीके का कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है। एक और, the boys cleaned the roads themselves। तो ऑब्जेक्ट था दी रोड्स, वेयर क्योंकि से पास्ट में था तो वेयर, उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म सेम ही होगा क्लीन्ड। बाय द बॉयज themselves। समझ में आया? इजी था, बस themselves लास्ट में आ गया। farmers grow wheat, the पंजाब। किसान लोग, ज़्यादातर किसान लोग पंजाब के व्हीट ग्रो करते हैं। इसका वॉइस चेंज कुछ इस तरीके से होगा कि ये था ऑब्जेक्ट व्हीट, व्हीट इज ग्रोन बाय फार्मर्स। हम नहीं लिखेंगे कि व्हीट इज ग्रोन, ये हम लोग जानते हैं कि फार्मर ही ग्रोन करता है ये सब चीज़ें। इन दी पंजाब, अब बाय फार्मर्स लिख भी सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट अप अ टेंट देयर। वहाँ पे एक टेंट बनाओ। लेट से करेंगे हम, लेट अ टेंट बी पुट अप देयर। नेक्स्ट है एवरीबॉडी
Verybody, laughs, laughs at him. Everybody laughs at him. सब उसके ऊपर हंस रहे हैं. ये था ऑब्जेक्ट, तो इधर आ जाएगा ही. प्रेजेंट में था तो इज. उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म laughted, laughed at by everyone. तो ये सिंपल वॉइस चेंज था, मतलब एक्टिव फॉर्म था जिसको पैसिव करना था. और ये जो लाफ एट था, ये वर्ब पूरा एक साथ था. लाफ एट, किसी की तरफ हंसना, तब वो होता है लाफ एट. अब जो होगा यस नो में होगा. यस नो क्वेश्चन. डिड हर मदर गिव हर पेंसिल? तो ये एक नॉर्मल, एक सिंपल यस नो क्वेश्चन का एक्टिव फॉर्म है. तो इसको अगर हम नॉर्मल सेंटेंस में लिखे तो ये होगा हर मदर गिव हर अ पेंसिल. ये गिव होगा क्यों नॉर्मल सेंटेंस में? क्योंकि यहाँ पे ये डिड है जो पास्ट फॉर्म में है. तो दोनों जगह पे एक साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट फॉर्म यूज नहीं होता. तो यहाँ पे डिड है, तो यहाँ पे गिव नहीं गिव हुआ. तो हम जब इसे नॉर्मल सेंटेंस में लिखेंगे तो हर मदर पास्ट में है, तो ये गेव हर ए पेंसिल. तो उसका जब हम पैसिव करेंगे होगा ये पेंसिल वाज गिवन हर बाय हर मदर. तो अब हम उसे क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे. सो क्वेश्चन में इसका पैसिव फॉर्म कुछ इस तरीके का होगा कि वाज सी, हर से सी, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन अ पेंसिल बाय हर मदर. क्या वो उसे पेंसिल दिया गया उसके माँ के द्वारा? Who will book your seat? सो गाइस, आपको हु से क्वेश्चन रहा तो उसका पैसिव फॉर्म अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में आपको नहीं बताया था. तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे करते हैं. पहले हम लिखेंगे बाय हु था, तो वो पैसिव में हो जाएगा हुम. उसके बाद जैसा लिखेंगे एक क्वेश्चन फॉर्म. बाय हुम विल योर सीट बी बुक्ड. हु रहेगा तो बाय होम होगा. फिर पूरा जो क्वेश्चन है जो येस नो क्वेश्चन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा. अनदर वन फ्रॉम हु होगा हु हैज ब्रोकन द ग्लास. ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो उसका जब हम पैसिव करेंगे होगा बाय होम हैज द ग्लास. बाय होम हैज द ग्लास. हैज द मतलब परफेक्ट में था तो बीन होगा.
ब्रोकन। ठीक है, अब और एक देखिए, ये इंटरेस्टिंग है कि टेलीग्राफ where have been cut। सो गाइस, गौर से देखें कि हैव के बाद एक बीन यूज़ हुआ है और ये कट है थर्ड फॉर्म में, क्योंकि इधर हैव यूज़ हुआ था। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट में है, यहाँ आप देख सकते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट में बीन तो यूज़ नहीं होता ना। तो ये कौन सी फॉर्म है? जी हाँ, ये एक्टिव में नहीं है, ये पैसिव में है। हमें इसको एक्टिव में करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमको अंदर ही सोच लेना है कि टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन कट किसके द्वारा नहीं कहा गया है। हमें सोच लेना है कि बाय समवन। ये ध्यान रखें, जब आप पैसिव में ऐसा दिया हुआ है पर बाय कुछ नहीं दिया, तो आपको वहाँ बाय समवन सोच लेनी है। तो इसी तरीके से हम जब इसे एक्टिव में करेंगे, एक्टिव तो लिखेंगे someone has cut the telegraph wires। ठीक है गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 14 इज डज ही सेल बुक्स? क्या वो किताब बेचता है? तो इसका जब हम पैसिव करेंगे, पहले आप लोग देखे थे कि कैसे करते हैं। तो पहले होगा आर बुक्स, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड बाय हिम। क्या बुक्स बेचा जाता है उसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 16, द ट्रेन्स were held up by the fog। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बी वर्ब वेयर, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इधर बाय। तो ये आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि ये पैसिव फॉर्म में है। तो हमें इसे करना है एक्टिव में। हम करेंगे दी फॉग, है ना, दी फॉग, क्योंकि ये इधर ऑब्जेक्ट में था, वो एक्टिव में सब्जेक्ट हो जाएगा। हेल्ड अप, क्योंकि वेयर यूज हुआ था तो पास्ट में था, पास्ट इंडिपेंडेंट में। हेल्ड अप का पास्ट फॉर्म भी हेल्ड अप ही होगा। द ट्रेन्स, गाइस ध्यान दे, ये जो हेल्ड अप था ये थर्ड फॉर्म में था, पर ये पास्ट फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म में है, पर ये भी हेल्ड अप ही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, द एक्ट्रेस poisoned her, sorry guys, to death। The actress was poisoned to death
बाय हरसेल्फ। वो एक्ट्रेस पॉइजन से मर गया खुद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, डिड द आइडिया interested योर बॉस। क्या ये आइडिया तुम्हारे बॉस को इंटरेस्ट में ला पाया? Was your boss interested in the idea? गाइस नोटिस कीजिए, हमने यहाँ पे बाई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं किया, यहाँ पे यूज़ किया इन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ये ध्यान से देखिए गाइस, इंटरेस्टिंग है। वी होप्ड HOPED टू विन द मैच। हम ये जो दो लाइन्स है, ये दोनों को अलग तरीके से लिखेंगे। पहले होगा इट, वी होप्ड इट। ठीक है। ये जो हम विन द मैच है, इसको हम पहले इट सोच रहे हैं कि वी होप्ड इट, तो होगा इट वाज होप्ड, और टू की जगह दैट हो जाएगा। और विन द मैच, इसका होगा द मैच वुड बी won by us। ठीक है गाइस, हमने यहाँ पे दोनों लाइन का वॉइस चेंज किया एक ही सेंटेंस में। और लास्ट दो क्वेश्चन है गाइस, ध्यान दे। ही dispensed with my service। पैसिव होगा my service was dispensed with by him। जो गाइस यहाँ दो प्रीपोजिशन एक साथ बैठा है, क्योंकि ये डिस्पेंस विद जो था वो एक साथ था। डिस्पेंस का मतलब होता है इनपुट करना या प्रयोग करना। तो मेरी सर्विस प्रयोग हुआ था उसके द्वारा। एंड गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वी न्यू मिस्टर हुसैन। हम पहचानते थे मिस्टर हुसैन को। तो ये जब पैसिव में होगा मिस्टर हुसैन was known to us। सो गाइस, ये था कुछ इंटरेस्टिंग वॉइस चेंजेस, बट गाइस ये इनफ नहीं था आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। ये बस मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया है, पर आप लोग अगर अच्छी तरीके से वॉइस चेंज करना चाहते हैं तो गाइस आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा वॉइस चेंजेस करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास जो ग्रामर बुक्स है उससे भी जितना क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करें। फिर आप गूगल भी कर सकते हैं, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो सब भी सॉल्व करें। गाइस अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो आपको थामना नहीं चाहिए,
आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। जितना चाहे उतना आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और गाइस आज का वीडियो यहाँ तक ही। बाय बाय। लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग से टॉपिक्स के साथ।